नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पिता का कातिल बेटा, पैसों के लिए रची खौफनाक साजिश। मुंबई के चारकोप इलाके की एक खामोश सुबह, लेकिन 21 सितंबर का रविवार हमेशा के लिए खून से दागदार हो गया। बुजुर्ग व्यवसायी अयूब सैयद अपने दफ्तर में अकेले थे, तभी दो हमलावर भीतर दाखिल हुए और चाकुओं से उन पर टूट पड़े। पल भर में 26 वार और मौके पर ही अयूब की मौत। बता दें कि इस हत्या का सच और भी खौफनाक था। पुलिस जांच में सामने आया कि इस कत्ल की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि अयूब के अपने ही छोटे बेटे हामिद सैयद ने रची थी। वही बेटा जिसने अपने पिता की हत्या का दिन और वक्त तक तय किया था। कारण था कारोबार और पैसों को लेकर चला आ रहा विवाद। अयूब ने बेटे को 1.5 करोड़ लगवाकर बिजनेस शुरू कराया, जो घाटे में चला गया। इसके बाद पिता ने बेटे को अपनी दुकान पर बैठने से रोक दिया। हामिद के दिल में यह बात चुभ गई। उधर सामने की दुकान चलाने वाला सानू चौधरी भी अयूब से नाराज था। उसने कंपनी में 40% हिस्सेदारी के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन ना तो मुनाफा मिला और ना ही पैसा वापस। उल्टा अयूब ने उस पर 23 लाख रुपए बकाया निकाल दिया। गुस्से और नाराजगी से भरे सानू ने हमीद के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचा। दोनों ने गोवंडी के 2 सुपारी किलर्स को सौदा दिया। 6.5 लाख रुपए में कत्ल। 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे, लेकिन हत्या के बाद बाकी रकम मिल पाती उससे पहले ही पुलिस ने पूरे गैंग को धर दबोचा। इस सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को पुलिस उपायुक्त परिमंडल 11 के संदीप जाधव ने मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक चौहान, रविराज यादव और उनकी टीम ने सुलझाया। 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि चौथे की तलाश जारी है। चारकोप का यह हत्याकांड सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं बल्कि खून के रिश्ते की वह काली कहानी है जिसने सबको हिला दिया। जब लालच अंधा हो जाता है तो बेटा भी अपने पिता का कातिल बन जाता है। मुंबई के कांदिवली से संपादक राजकिशोर तिवारी की खास रिपोर्ट। 21 तारीख को सुबह 11 से 12 के बीच में मोहम्मद आयूब, मोहम्मद यूनुस सैयद, ये 67 साल के व्यापारी थे, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनका मर्डर हुआ था। तो अज्ञात लोगों ने वो मर्डर करके वो भाग गए थे। जैसे पता चला पुलिस को, पुलिस ने जानकारी जुटाई और पता चला कि एक जो आरोपी है वो गोवंडी का रहने वाला है। उसका पीछा करके उसको पकड़ा गया। तो पकड़ने के बाद उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो शानू चौधरी नाम का बंदा है जिसने उसको सुपारी दी थी और 6-6.5 लाख में उसका बात हुई थी, वो एक आरोपी और उसके साथ उसका साथीदार, ऐसे दोनों ने ये घटना को अंजाम दिया था। तो उसके स्टेटमेंट से शानू चौधरी को जब अरेस्ट किया गया, शानू चौधरी एक पार्टनर था, मयत जो है इसका, उसने पैसे दिया था 1 से 2.25 करोड़ रुपए के बीच में कोई रकम है, और उस रकम के एवज में उसको मिलने वाला था पार्टनरशिप। लेकिन ना तो उसने पार्टनरशिप डीड किया और ना ही पैसे वापस किया। उसकी वजह से एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। जब शानू चौधरी से पूछताछ की गई तो शानू चौधरी ने कहा कि इसमें मेरे साथ उसका छोटा लड़का भी शामिल है, हामिद नाम का। तो हामिद से पूछताछ के बाद और शानू से पूछताछ के बाद ऐसा पता चला कि हामिद को मयत में उसके पिताजी ने एक फ्लैट दिया था रहने के लिए। जो फ्लैट कुछ दिनों से उसके पिताजी, हामिद के पिताजी वापस मांग रहे थे। उसकी वजह से उसका भी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था और ये दोनों को जो गुस्सा था उसकी वजह से इन्होंने दो लोगों को सुपारी देके वो हत्या करवाई। अभी शानू मुश्ताक चौधरी, मोहम्मद हनीफ मोहम्मद और मोहम्मद खैरुल इस्लाम कादिर अली, ये 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। चौथा जो आरोपी है उसको हम ढूंढ रहे हैं। एक आरोपी को हमने गोवंडी के एरिया से पकड़ा है, अ, पीछा करके। शानू मुश्ताक चौधरी हमको जहाँ पे घटना हुई थी वहीं पे मिला था और उसका छोटा लड़का भी वो घटना स्थल पे था जब हम पुलिस वहाँ पे गई थी। लेकिन उस समय ये पता नहीं था कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे आरोपी मोहम्मद खैरुल इस्लाम को पूछा गया तो उसने ऐसा काफी डिस्क्लोज किया। बेटे को एक फ्लैट दिया गया था, जो फ्लैट वो वापस मांग रहे थे उसके पिताजी।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।